हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू मैथ बाई आर एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8। ठीक है, आर एस बुक से पढ़ रहे हैं हम लोग। चैप्टर 8 ट्राइंगल्स चैप्टर का नाम है। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग जो आर एस के सारे क्वेश्चन है ना, आई थिंक 29 या 28 है, ऐसे करके क्वेश्चन है कुछ। तो सारे एक एक क्वेश्चन सोल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल, और ट्राइंगल के बारे में सब जानना है कि ट्राइंगल होता क्या है। और देखिए, एनसीईआरटी ट्राइंगल्स और कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स दोनों एक ही में दिया हुआ है। ठीक है, और जो आर एस रोल है ना, इसमें सब अलग अलग है। ठीक है, तो आप आर एस रोल सॉल्व कर रहे हैं तो आपको निश्चित ही आपका पूरा एनसीईआरटी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं एनसीईआरटी पर भी एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन देखिए हाँ, यहाँ से थोड़ा कोई भी चीज़ बनाने में आपको अगर सपोर्ट मिलता है तो और बढ़िया काम होता है। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब बढ़ाएं और लाइक करें वीडियो को। ठीक है, चलिए, तो चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स, चैप्टर 8। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले। आज हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन क्लास, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन क्लास। इसके बाद हम सारे क्वेश्चन लाइन वाइज कर लिया करेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला देखिए इंट्रोडक्शन, यानी इसमें क्या लिया, ट्राइंगल इज अ पॉलीगन। एक मिनट रुकिए। ट्राइंगल इज अ पॉलीगन विथ थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स एंड थ्री वर्टाइसेज। यानी मतलब कि कोई भी ट्राइंगल के क्या होते हैं, हमारे ट्राइंगल ऐसा पॉलीगन है जिसके थ्री साइड्स होते हैं, थ्री एंगल्स और थ्री वर्टाइसेज होते हैं। जैसे देखिए, अगर हम दिखाते हैं आपको, तो ये दिख रहा है आपको ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में देखिए क्या है, यहाँ से कि हम लोग थ्री साइड्स, यानी देखिए वन, थ्री साइड्स मतलब ना, तो वन यहाँ, टू यहाँ, और तीसरा साइड आपका ये हुआ। यानी फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, अगर नाम लिखते हैं हम ए, बी और सी। ठीक है, ट्रायंगल नाम लिख दिए। अब देखिए साइड्स की बात हो रही है ना, तो साइड्स हम थ्री लिख सकते हैं। कौन सा है, पहला है ए बी, फिर हो जाएगा यहाँ से आपका बी सी, और फिर हो जाएगा यहाँ से आपका सी ए। ठीक है, देखिए नाम हम ए बी को बी ए लिख सकते हैं, बी सी को सी ए, सॉरी, बी सी को सी बी लिख सकते हैं, और सी ए को ए सी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अगर इस अरेंजमेंट में सबको ऐसे लेंगे और इसमें लेना है तो इसको लेंगे। ठीक है, यानी एक टाइप का बस लिखना है आपको, कोई भी अरेंजमेंट करना है तो आपको एक ही करना होगा। तो आपको समझ में आया साइड के बारे में। चलिए एंगल्स देख लेते हैं। एंगल्स जो है हम लोग का ना, एंगल सी रहा, एंगल बी, एंगल ए और एंगल सी। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ से क्या चीज़, एंगल ए, फिर एंगल बी, फिर एंगल सी। देखिए इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे मैंने इसको लिखा एंगल ए, अब मैं क्या लिखता हूँ, एंगल बी ए सी, जो बीच में होता है ना, यानी मिडिल में, उसको एंगल माना जाता है हमेशा। ठीक है, बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल ए बी सी, और सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल बी सी ए। क्लियर, आ रहा बात समझ में ना एकदम। ठीक है, ट्राइंगल है तो, जो कि बहुत बड़ा पार्ट में है, आपको नाइन्थ पढ़े तो आपको बहुत ही कम पढ़ना है। ठीक है, तो जो छोटी छोटी बात है ना, इसको आप याद रखिए, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तो इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। आपको बस ये स्कूल में बताया जाता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ऐसे कीजिए वैसे, और कुछ नहीं। आपका थ्योरी और नोट्स कंसेप्ट क्लियर है तो आप अपने से सारे क्वेश्चन बना लेंगे, और सब में थोड़ा सा हिंट आपको चाहिए, आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वही काम मैं कर रहा हूँ, आपको अच्छे से नोट्स पूरा दे रहा हूँ, कंसेप्ट बना के एक एक पॉइंट को छोटे छोटे पॉइंट समझा रहा हूँ मैं। आए समझ में ना। चलिए, अब समझ में आया ना आपको, थ्री साइड्स हो गए हमारे, थ्री एंगल्स हो गए। अब क्या बचा है,
3 वर्टाइसेज। अब देखिए वर्टाइसेज किसको कहते हैं, ये जहाँ दो लाइन आकर आपस में एक पॉइंट पर टच करते हो, ठीक है। तो ए हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा और सी। ए वर्टाइसेज, बी और सी, तीन हमारे वर्टाइसेज हैं। यानी थ्री क्या हुए, यहाँ थ्री एंगल, थ्री साइड्स और थ्री वर्टाइसेज। ऐसा समझना आपको तीनों। A triangle is a polygon with three sides, three angles and three vertices। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, ये एकदम इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी तीनों एंगल का सम, ये प्लस कर दें फिर इसको प्लस कर दें, कितना आना चाहिए, 180। ऑलवेज कितना होगा, 180। ये एकदम इस चैप्टर में इसका यूज हमेशा होगा, ठीक है। इसी को बोलते क्या चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका क्या नाम है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180। आर समझ में, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं और हमेशा यही लिखा जाएगा। हम लोग के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो हम इसी का यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है। अब ट्राइंगल समझ में आया ना, क्या होता है ट्राइंगल, ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्या है। देखिए टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, ये देखिए मैं आपको इससे पहले भी पढ़ा चुका हूँ, जब मैं आपको पैरेलल लाइन यानी लाइन एंड एंगल पढ़ रहा था, तब भी आपको बताया था, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन साइड, ये बस आपको याद रखना है। पहले क्या है, स्कैनर स्केलन ट्राइंगल, जिसका ऑल साइड डिफरेंट होगा। देखिए मैं ट्राइंगल बनाता हूँ, कैसा कैसा होगा ट्राइंगल आपके पास, जो कि ट्राइंगल, ठीक है। ये ट्राइंगल दिख रहा है ना। चलिए अब देखिए इसमें क्या लिखा है, स्केलन ट्राइंगल की बात हो रही है, तो ऑल साइड्स डिफरेंट, क्या लिखा है, ऑल साइड डिफरेंट। यानी कहने का मतलब कि जो ये ए है, बी और सी, यानी ए बी बी सी इक्वल सी है, ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। आर समझ में, मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का, ये 3 सेंटीमीटर का एक माना हूं मैं। वैसे ट्राइंगल हमारे बनने के रूल बता दूंगा कि क्या कैसे चेक भी कर सकते हैं ट्राइंगल है कि नहीं साइड से हम, ठीक है। तो इस समझ में आया ना, तीनों अलग अलग होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। ऐसे समझो ना, जिसके तीनों साइड आपस में इक्वल ना हो, वही लिखा है ऑल साइड्स डिफरेंट। आ समझो ना। चलिए नोट कर लीजिएगा, देखिए सारी चीज़ को नोट करते जाइएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिर हम लोग, इसका नाम ए बी और सी। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के बाद, इस ट्रायंगल की इसमें बहुत यूज किया गया है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल टू साइड्स इक्वल, इसके टू साइड क्या होंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। और मान लीजिए ए और बी आपस में इक्वल हैं और ये अलग है, इन दो साइड हमेशा आपस में क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। अरे सुनो ना, तो अब देखिए दो साइड आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बात को याद रखना है, ठीक है। तो दो साइड आपस में इक्वल हैं, तो उसके दो एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, हमेशा इक्वल ही होंगे। आज सुनो, इसी को लोग बोलते हैं स्केलन, सॉरी, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, जिसके दो साइड आपस में इक्वल हो। देखो जरूरी ये नहीं कि ए बी एस सी के बराबर हो, ये भी बराबर हो सकते हैं इसके। अरे समझ में, और हम कह दें कि चलिए ठीक है इसको हटाते हैं, यहाँ से हम कह दें बस ये बराबर है, ए बी इक्वल बी सी, तभी हमारा ठीक है, दो साइड्स बराबर है। अब ये ट्रायंगल कहाँ चला जाएगा, ये देखिए ये ट्रायंगल हटेगा यहाँ से, ये ट्रायंगल चला जाएगा यहाँ पर। यानी अपोजिट एंगल आपस में क्या होती हैं, सम होती हैं। अरे बच्चा समझो ना। चलो बेटा आगे करते हैं हम लोग। जी एक ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, ट्रायंगल
एक ट्रायंगल और लेते हैं हम थोड़ा इसको, चलिए यहाँ से नया ले लेते हैं। इसी में बता देता हूँ, ठीक है बाबू, इसी को हम लोग करते हैं। चलिए, यहाँ क्या लिखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल साइड इक्वल। इसके साइड आपस में क्या होंगे, तीनों तीनों साइड आपस में इक्वल, यानी ये ए बी, ए सी और बी सी तीनों साइड जब आपस में इक्वल होंगे। अब देखो अच्छा, जब तीनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो हमारे एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। आ रहा समझ में, ए बी, बी सी और सी है, जब ट्राइंगल आप सॉरी साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो एंगल भी क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। इसी को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होंगे ना, तो ये सारे ट्रायंगल एंगल हमारे 60 डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के ऑलवेज। जहाँ भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा उसका एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। आ रहा समझो ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस और स्केलन। अब एक बार और रिवाइज करिए, स्केलन में कोई साइड्स आपस में इक्वल नहीं है, आइसोसेलेस में दो ट्रायंगल आपस में इक्वल, इक्विलेटरल में थ्री साइड्स आपस में इक्वल, ठीक है। आ रहा समझ में, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, एक्यूट एंगल। अब एक बेस्ड ऑन एंगल्स, एंगल्स की बात कर रहे हैं, एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है, राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, और ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। ये मैं लाइन एंड एंगल में पहले ही आपको डिटेल्स में बता चुका हूँ, ठीक है बच्चा। चलिए आगे देखते हैं फिर, क्लियर है ना बच्चा, समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए, कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स हमको पढ़ना है चैप्टर 9 में, आर सवाल में, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में दे चुका है एक ही में। तो अभी मैं बता देता हूँ, उसमें और बढ़िया डिटेल से बता दूंगा, ठीक है। बस इसमें जो नोट्स है उसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। ठीक है कि कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, कांग्रुएंस, टू ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड साइज। ये बात याद करनी चाहिए, सेम शेप एंड सेम साइज। तो क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी कांग्रुएंस। देखिए ये साइन होता है कांग्रुएंस का, ऐसे दो इक्वल और इस पर ऐसे बनाया जाता है थोड़ा सा कर्व साइड में, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, इसका मतलब कांग्रुएंस है, ठीक है। तो कोई भी दो ट्राइंगल होंगे, जिससे मैं अभी बनाता हूँ ट्राइंगल है, ये रहा ट्राइंगल। अच्छा एक मिनट, मैं थोड़ा स्मार्ट पेन का यूज करके देखता हूँ बनता है क्या ट्राइंगल मेरे से। ये तो ए बी सी डी लिख दिया यार, कोई बात नहीं, इस पर चेक करते हैं। हाँ ये सही है, चलो इसको हम लोग बनाते हैं। इसको हटाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि सीखना पड़ता है बच्चा, ठीक है। कोई भी चीज़ अभी डिजिटल नया नया आ रहा है, तो देखिए अब इसको हम लोग बनाते हैं ट्राइंगल यहाँ से, ये रहा, ठीक है। ये कोई ट्राइंगल बना हमारा, क्या लिखा है यार, ट्राइंगल एबीसीडी, और एक और हम बनाते हैं ट्राइंगल, ठीक है। चलिए नाम लिखते हैं इसका, ट्राइंगल एबीसी, तो यानी ए बी सी, ठीक है। ये डी ई और एफ, दो ट्राइंगल हो गए हमारे। देखो बात ये हो रही है ना कि दो ट्राइंगल्स का हो गए सेम शेप, यानी सेम क्या होना चाहिए, शेप क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। यानी ट्राइंगल है तो ट्राइंगल होना चाहिए। अरे सुनो ना, जब ट्राइंगल है तो ट्राइंगल, और साइज भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अरे समझ में, ठीक है ना। चलिए आगे नोटेशन क्या लिखेंगे, कि अगर देखो क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया फॉर द कांग्रुएंस है, तो ये नाम लिखा हुआ है एस एस एस, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, फिर एंगल एंगल साइड्स, और राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। अरे समझ में, ये सारे क्राइटेरिया है, जिससे हम अगर बोलते हैं
कि ए बी इक्वल डी ई, ठीक है। फिर लिख देंगे ए सी इक्वल डी एफ, और बी सी इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से, सी एफ, ई एफ, ई और एफ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये क्या नोटेशन दे रहे हैं हमारे यहाँ से, देखिए ये क्या है, ये साइड है, ये भी साइड है, और ये भी साइड है। यानी पहला वाला हमारा क्राइटेरिया क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। यानी हम इसको अब लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कांगोरेंट ट्राइंगल डी ई एफ। अरे समझ बच्चा ना, ये होता है हमारे कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। चलिए इसको हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे ना, तो और अच्छे से इसको हम डिटेल्स पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, कि कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, कहाँ लगाना है, कौन सा हम लोग क्राइटेरिया यूज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड क्या है, आप आगे कुछ प्रॉपर्टी या ट्राइंगल्स हुई है, आपको देखिए क्या लिखा हुआ है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है, आइसोसेलेस वाली, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल। आ रहा समझ में, कि जिसके सामने वाली अपोजिट, देखो एंगल्स अपोजिट, वाइट पेन है क्या यार, चलिए, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल, और साइड आपस में इक्वल है, उसका अपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। देखिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। देखिए बच्चा, इसको बनाने के लिए ना हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा हम छोटा करते हैं नोटेशन को, और एक बनाते हैं, आ जाओ बच्चा शेप में, ये हमारा ट्राइंगल ऐसे है, ठीक है। अरे दो इधर में समझो उसको, ठीक है। अगर ऐसे बनाया हुआ है, तो देखो क्या हो सकता है कि मान लो ए बी सी और ये दिया है डी, ठीक है। ट्राइंगल का अब ये पूछेगा, ये इस एंगल का एरिया, सॉरी, एंगल का वैल्यू क्या होगा, इसका इसी को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। मान लीजिए एक्स है, जो लिखा है ना एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल एक्स, ये लिखा है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब इसके अपोजिट ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम, यानी लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी, वही हमारा क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मानते हैं ये दिया है 20, और ये आपको दे दिया है यहाँ से 110, अरे सुन में, ये 20 है और ये आपका 110 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका दोनों का सम कर देंगे, यानी 20 प्लस 110, यानी कितना हो जाएगा 130। आ रहा समझ में, हम इधर से भी निकाल सकते हैं, जिससे 110 और 20 कितना हो गया 130, तो 130 में हमारा सम ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 180, कितना बचा 50। अब यहाँ से लीनियर पेयर एंगल लगा देंगे, ठीक है। बहुत सारे तरीके निकालने का, लेकिन आपको क्या जानना है कि एक्सटीरियर एंगल होता क्या है, तो लिख देंगे बस सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। आ रहा सुन ना, चलो। अब इनइक्वालिटीज इन ट्राइंगल्स में क्या लिखा है, इन ट्राइंगल्स द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स। क्या कर रहा है, दो साइड्स का सम हमेशा क्या होगा, तीसरे वाले से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। फिर द साइड अपोजिट द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, जिस साइड का, जिस साइड बड़ा होगा उसके अपोजिट वाला एंगल भी क्या होगा, हमेशा बड़ा ही होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है, इतना तो समझ में आ रहा है सब सारे बच्चों को, तो आगे हम लोग देखते हैं क्या है। और यहाँ पर देखिए लिखा है पाइथागोरस थ्योरम, स्पेशल केस राइट ट्रायंगल की बात करी जा रही है, यानी कोई राइट ट्रायंगल है, जैसे हम बनाते हैं राइट एंगल, ये वो हमारा राइट एंगल, ठीक है। अब राइट एंगल हमारा हो चुका है, चलिए बाबू, तो देखिए इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। अरे समझ में, क्या है हाइपोटेनस, ए बी और सी, जो ए सी है ना वो क्या है, जो ए सी है ना बच्चा, वो क्या दिखा रहा है आपको, हाइपोटेनस है, ठीक है। और बी सी क्या है, बेस हो गया, और ए बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो फार्मूला बनता है हमारा कि हाइपोटेनस इजकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसी को बोला जाता है ना, हाँ बोले तो
हाँ, वो क्या, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हम लोग हमेशा यूज करते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में? तो इसका जहाँ यूज होगा हम लोग यूज करेंगे। अभी तक ठीक है, ये क्लियर है? आगे बढ़े ना। चलिए, नेक्स्ट में हम लोग पढ़ना है इम्पोर्टेंस थ्योरम, जो दिया हुआ ना, कुछ थ्योरम है छोटे छोटे, इसको हम आपको बस जल्दी जल्दी रीड करके समझा देते हैं एक्चुअली होता कैसे है। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि थ्योरम फर्स्ट, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जगह है तो बड़ा करने दो यार। ठीक है, चलिए। पहला है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर कोई भी ट्रायंगल साइड्स का सेम साइज है तो एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। क्लियर? दूसरा थ्योरम आपका है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर साइड भी क्या होगा, हमारा अपोजिट वाला इक्वल है, तो एंगल्स आपस में क्या होगा, इक्वल ही होगा। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये हम लोग पढ़े क्या है, 120 180 सॉरी, एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल क्या पढ़े इसको हम लोग, सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अरे समझ में? फिर 5 नंबर है, इन अ ट्रायंगल साइड्स अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। अगर है ना कि जो साइड बड़ा होगा ना, उसके अपोजिट वाला एंगल भी क्या होगा, बड़ा ही होगा। ठीक है, इन अ ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज द ग्रेटर। वही बात हुआ हमारा, सम ऑफ एनी टू साइड्स थर्ड साइड्स, मतलब क्या लिखा है, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। हमेशा जो ट्रायंगल का दो साइड का सम है ना, वो तीसरे वाले सम से क्या होगा, बड़ा ही होगा। आ रहा समझ में ना? चलो, चलो बच्चे, ठीक है। इतना देखो, आपको कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए बच्चा। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या है आगे। और पढ़ते हैं हम लोग। तो इसके बाद क्वेश्चन सोल्व करना है। तो क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे आगे बढ़ने के बाद। ठीक है, तो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास हो चुका है, आप इसको अच्छी तरह से नोट कीजिए, समझिए बात को। ठीक है, आप एक ही बार बस वीडियो को लगातार देखना नहीं है, आपको एक एक पॉइंट को देखना है, लिखना है, बढ़िया से उसको सोल्व करना है। देखिए, अगर आप कंसेप्ट समझ गए ना, तो सारे क्वेश्चन सोल्व कर जाएंगे आप। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, देखो बाबू, जितना सपोर्ट मिलेगा ना उतना बढ़िया आपको कंटेंट मिलता ही जाएगा। बस मैथ ही नहीं, आपको मैं अगर बढ़िया सपोर्ट मिलता है तो साइंस भी आपको बहुत बढ़िया से इस पर पढ़ाया जाएगा आपको, पूरा फिजिक्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो आप कोशिश करें तो मैं भी उस कोशिश पे आगे बढ़ता ही चलूंगा, क्योंकि देखिए एफर्ट लग रहा है तो कुछ उसका सपोर्ट मिलना चाहिए ना यार। जब दिखता है तो थोड़ा सही लगता है। ओके, चलिए, तो शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।